बाप इस सत्संग के माध्यम से आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना लेकर के आया हूं। हमारे क्षेत्र में विशेष करके मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में गौ माताएं बहुत ज्यादा पीड़ित है और हम सबका कर्तव्य है प्रत्येक गौ माता की हम सेवा करें, प्रत्येक गौ माता सुखी रहे। और इस समय भयानक एक महामारी चल रही है जिससे गौ माता बहुत ज्यादा पीड़ित है। बाप हमारा सत्संग करना सार्थक तभी होगा जब हम सब गौ सेवा करेंगे और गाय को बचाएंगे। गाय बचेगी तो गांव बचेगा और गांव बचेगा तो ये देश बचेगा और ये देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। हम सब सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे। गाय नहीं तो बाप ये सब समाप्त हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम अभी रोडों पे देखते हैं कई गौ माताएं भटक रही है, कई गौ माताएं रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई गौ माताएं इस लंपी नाम की बीमारी के भेंट चढ़ गई है। इसलिए बाप हम इस भारत देश में रहते हैं, जिस भारत देश को ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता है, जिस भारत देश को संतों के नाम से पहचाना जाता है, जिस भारत देश को गौ माता के नाम से जाना जाता है। तो बाप हम सब गौ सेवा जरूर करें। और मैं तो आप सबको सत्संग सुनाने से ज्यादा आप सबको गौ सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए आया हूं कि ऐसे संकट में अगर आपने गौ सेवा नहीं करी, गोदान नहीं किया और अपने क्षेत्र में गौ माता को नहीं बचा पाए तो आने वाला संकट फिर मानवता के ऊपर होगा। इसलिए बाप पुनः आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि हमारा सत्संग करना सार्थक हो जाएगा अगर आप सत्संग गौ माता से जुड़ जाएंगे। जो परिस्थितियां दिख रही हैं इन सबको देख करके लग रहा है कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र है। ये है महामारी नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, इसको प्राकृतिक बनाया गया है ऐसा लग रहा है। और चिंता की बात यह है कि इतना फैलने के बाद भी पूरे भारत के कई राज्यों में ये बीमारी फैल गई, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया। केंद्र सरकार इसके लिए कोई बोल नहीं रही है, मुख दर्शन करके बैठी है। राज्य सरकारें खानापूर्ति करती हैं, दूसरी ओर चिकित्सक हड़ताल पे चले गए हैं। ये सब देख करके ऐसा लगता है कि गाय का वोट नहीं है, इसीलिए सारी ये परिस्थितियां हो रही है। अन्यथा तो अभी तक क्या पक्ष और क्या विपक्ष सड़कों पे आकर के स्वयं लग जाते, लेकिन गाय का वोट नहीं, इसलिए चिंता नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र गौमाता है। इसके लिए आप इसी तरीके से मुखदर्शक बन के बैठोगे तो ये कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक कोई व्यवस्था हो रही है तो गौशाला ही मिलकर कर रही है। आपने देखा है शेखावाटी क्षेत्र में, फतेहपुर में गौशालाओं की एम्बुलेंस लगी हुई है, हमारी ग्राम स्तर तक टीम बनी हुई है, गौ भक्तों की मोबाइल टीम बनी हुई है, 3-3 मोबाइल टीमें बनी हुई हैं, गाड़ियां लेकर के जाती हैं, इलाज करती हैं। गंभीर जो गायें हैं उनको सेंटर पे लाती हैं, 2-2, 3-3 सेंटर बने हुए हैं। सारी व्यवस्था गो भक्त कर रहे हैं, कोई सरकारें नहीं कर रही हैं। सरकारों की तो उल्टी हमारे पास राजस्थान गौ सेवा समिति के पास आते हैं समाचार कि हमें दवाई दीजिए, लिखित में हमारे पास आई हुई है सरकार। इसलिए कुल मिलाकर के बात यह है कि जो एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए सरकारों की वो नहीं दिख रही है। महामारी घोषित क्यों नहीं किया गया, अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं आई? सबसे पहले कोविड में पूरा भारत सबसे पहले वैक्सीन लाने वाला, आज गाय पे वैक्सीन दवाई क्यों नहीं? अभी तक तो इसका इलाज ही पता नहीं क्या इलाज होना चाहिए। इसलिए जल्द ही इसको महामारी घोषित नहीं किया गया, इसका वैक्सीन नहीं आया, अथवा गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया गया, विशेष अनुदान। साथ में जिनके घरों में जो गायें, जिनके आम गोपालकों की गायें खत्म हुई, उनको सहायता राशि नहीं दी गई। ऐसी परिस्थिति में पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा राजस्थान गौ सेवा समिति द्वारा, और ये आग केंद्र सरकार तक भी, दिल्ली तक भी जाए।